हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे और सिक्योर होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ डकी भाई की न्यूज़। डकी भाई को जो है वो जुडिशल जो रिमांड था, पहले तो जिस्मानी रिमांड पर जो थे वो जेल में बंद थे, लेकिन अब जुडिशल रिमांड के तौर पर जो है वो डकी भाई को जो है वो अदालत में लाया गया। मगर उनकी जो बेल थी, यानी बताया जा रहा था कि जमानत के लिए वो अप्लाई करें हैं, लेकिन बेल भी मुस्तरद हो चुकी है। यानी डकी भाई को जो है वो अभी इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा रहा है। यानी ये रिसेंट अपडेट ये है कि अब डकी भाई को जो है वो यानी सेशन कोर्ट से जो है वो जमानत उनकी मंजूर नहीं हुई है। और अब डकी भाई के जो लॉयर थे वो ये बता रहे थे कि हम लोग जो है वो हाई कोर्ट में जाकर जो है वो अब इसके लिए यानी बेल के लिए अप्लाई करेंगे और वहाँ पर बहुत जल्दी और उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है वो उनकी हियरिंग हो जाएगी और सब चीज़ें हो जाएंगी और उनकी बेल भी हो जाएगी। तो अभी के हवाले से ये रिसेंट अपडेट है, उनको जो है वो हथकड़ियाँ लगाकर जो है वो लाया गया। और इसके अलावा पुराने सारी इन्वेस्टिगेशन बाहर जाने के हवाले से उनकी जो वो मलाइशिया जाते हुए जो है वो पकड़े गए थे डकी भाई और उनकी वाइफ, तो उसके हवाले से सारी और इसके अलावा जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की गई उसके अलावा सारी चीज़ों के हवाले से बात की गई। इसके अलावा एक और चीज़ ये बताई जा रही है कि डकी भाई के जो दोस्त थे और उनके जो मैनेजर थे उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। बल्कि दोस्त को बाबा ओपी के नाम से, जो कि अक्सर उनके ब्लॉग्स में नजर आते थे, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। इट्स मीन कि ये जो क्रैकडाउन है ये ना सिर्फ डकी भाई के ऊपर है बल्कि उनके दोस्त और बल्कि उनके मैनेजर को भी से भी पूछ की जा रही है। और इसके अलावा उनकी फैमिली और कह रहे हैं कि बहुत सारे अजीज रिश्तेदारों और जो इसके अलावा उनके जो दोस्त थे, यानी जो करीबी दोस्त थे बाबा ओपी, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। वो भी बाहर कहीं जा रहे थे तो वहाँ पर एयरपोर्ट से ही उनको गिरफ्तार किया गया। यानी तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन का जो सिलसिला है वो रुका नहीं है। और इसके अलावा जो डकी भाई के दोस्त हैं उनके भी तहवील या उनके अकाउंट से भी हमें अदालत को जो है वो 4 करोड़ रुपए जो है वो बरामद हुए हैं। इट्स मीन के मामला कुछ सीधा नहीं है। और वो कह रहे थे कि मैं तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था, बस मुझे इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि मैं डकी भाई का दोस्त हूँ। ये उनके लॉयर का कहना था कि डकी भाई के दोस्त होने की वजह से उनको जो है वो जिस्मानी रिमांड के तौर पर जो है वो अंदर रखा गया और उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उनके लॉयर का कुछ ऐसा भी कहना था कि वो कह रहे थे कि दरअसल इनको ये एक चीज़ बताई जा रही है कि आप अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो फिर उनके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है और जितने भी लोग हैं उन सबको भी जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन में और इस सारे केस में मुलविस किया जाता है। यानी वो ये कह रहे थे कि हालांकि सारी चीज़ें हो चुकी हैं लेकिन इतना अरसा इनको अंदर रखना जो है वो सही नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ, जैसे कि आपने देखा बहुत सारी चीज़ें डकी भाई से जो है वो बरामद भी हुई हैं और इसके अलावा उनकी बहुत सारी चीज़ें जो शवाहिद जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग से मिल रहे हैं। यानी बाहर के मुल्क ममालिक में भी जो है वो पैसे जो है वो निकाले गए हैं। इट्स मीन कि मनी लॉन्ड्रिंग से भी मिल रहे हैं। ना सिर्फ जुए की ऐप की तशहीर के हवाले से बात हो रही है बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस जो है वो उन पर लगाया जा सकता है और इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये इतना लंबे अरसे से केस चल रहा है और इस पर कुछ भी जो है वो यानी डकी भाई के हवाले से कुछ भी जो है वो पॉजिटिव आउटपुट नहीं आ रहा है। यानी उनकी बेल नहीं हो रही है और वो मज़ीद जो है वो इंतज़ार में ही हैं। और इसके अलावा उनके लॉयर ने ये कहा था कि हर 14 दिन के बाद जो है वो लाया जाता है, इस तरह से अदालत में लाए जाते हैं। और अब वो 20 तारीख को या 21 तारीख को जो है वो मज़ीद अब डिले हो गया और वो दोबारा से हाजिर होंगे। और उन्होंने ये बताया था कि हम लोगों ने जो है वो अब ये डकी भाई का जो केस है वो हाई कोर्ट में लेके जाने का फैसला कर लिया है और वहाँ पर इतना ज़्यादा डिले नहीं होगा। और इस तरह की जो चीज़ें हैं कि कभी प्रोसिक्यूटर और जो है वो कभी लेट हो जाते हैं, कभी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो कि मामले को जो है वो उनके केस को डिले किया जा रहा है। तो हाई कोर्ट में जो है वो फ़ौरन से ही जो है इस केस के ऊपर जो है वो अमल दरामद कर दिया जाएगा और इसके हवाले से फैसला सुना दिया जाएगा। और आई होप कि उन्होंने कहा कि डकी भाई के हक में ही ये फैसला होगा। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ या मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, तो डकी भाई के पर ये सारे और भी जो है वो केसेस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके अलावा जो इकरा कंवल हैं और जो हैं रजब भट्ट, उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने, क्योंकि NCCIA ने
उनको 3 दफ़ा जो है वो नोटिस भेजे थे, लेकिन वो उस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और ना ही वो आए हैं। बीच में कुछ दिनों के लिए जो है वो इकरा कंवल ने ब्लॉग्स वगैरह जो है वो 10 दिन के लिए नहीं आई थी, तो उन्होंने छोड़ दिए थे। लेकिन उसके बाद जो है वो हाजिर हुई थी और आई थी, तो वो कहती थी कि मैं कहीं नहीं छुपी, क्योंकि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था शायद वो कहीं छुप गई हैं या वो कहीं बैरून मुल्क जा चुकी हैं, इसी डर से कि NCCI की टीम उनको पकड़ कर ना ले जाए। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं छुपी। अगर ऐसा होता है तो कि सिर्फ डकी भाई के ऊपर इस तरह का है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो आई थिंक बायसनेस हो जाएगा कि एक ही बंदे को के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने जो है वो जो है कि ऐप की तशहीर की है या एडवर्टाइजमेंट की है जिसको कहते हैं कि तो फिर उनके ऊपर भी इस तरह का होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन। आई थिंक फेयर होना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि अगर किसी ने कुछ किया है तो उसको उसकी यानी पूरा उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, और अगर कोई जिसने नहीं किया है उसको फिर यानी उसकी बेल भी हो जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए यही अपडेट थी, मैंने आपको देनी थी अपडेट, और मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मैं चलती हूँ, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। आप सबने रखना अपना और अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।